बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। जैसा कि आप सब लोगों को पता था कि पिछले दिनों शहबाज गिल साहब के जो असिस्टेंट थे उसकी बीवी को रात को और उसकी बच्ची को गिरफ़्तार कर लिया गया था। उसकी 10 माह की बेटी थी जिसको उसकी बीवी को जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उसको 14 रोज़ा जुडिशल भेज दिया। अदालत को ज़रा तरस नहीं आया कि इसकी 10 माह की छोटी सी बच्ची है, दूध पीती बच्ची है, और इस औरत का गुनाह भी क्या है। इस औरत का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो एक ड्राइवर है और उसकी बीवी है, इसका सिर्फ इतना सा गुनाह है। अदालत ने उसको 14 रोज़ के लिए जुडिशल भेज दिया। अगले दिन ही मरियम नवाज़ साहबा का एक ट्वीट आ जाता है कि मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा है कि ये नामुनासिब है, लिहाजा उस औरत को छोड़ दिया जाए, और अगले दिन ही उस औरत की ज़मानत हो जाती है। ये देख लें हमारा अदलिया का निज़ाम कैसा है कि अदालतों को कहा जाए कि इसको छोड़ दो, वो छोड़ देती हैं। अदालतों को कहा जाए इसको जेल भेज दो, अदालतें जेल भेज देती हैं। फिर शहबाज गिल साहब को शहबाज गिल साहब का जब 2 दिन का रिमांड हुआ, जिस्मानी रिमांड हुआ, तो उनको ऐसे कमरे में रखा गया जहाँ ना तो नीचे कोई चटाई थी, ना सोने के लिए कोई चारपाई थी। उनकी लाइट बार बार बंद कर दी जाती थी ताकि उनके कमरे में मक्खियाँ रहें, और उस कमरे में रखा गया जहाँ पर मक्खियाँ और मच्छर हों, ताकि इनको ज़हनी दबाव का शिकार बनाया जाए, ताकि इनको कोई अजियत दी जाए, इनको प्रेशराइज़ किया जाए, इनको टार्चर किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है जब अलीम आदर शेख साहब को कराची की एक हवालात में रखा गया था तो उनकी हवालात से सांप बरामद हुआ था। फिर जमशेद दस्ती साहब थे, उनको जब हवालात में रखा गया था तो वो बेचारा रो रो कर कह रहा था कि मुझे बचा लें, ये लोग मेरे कमरे में बिच्छू और सांप छोड़ रहे हैं। फिर एक और हैरानगी की बात है कि पुलिस शहबाज गिल से इन्वेस्टिगेशन में बार बार पूछ रही है, बार बार एक ही सवाल कर रही है कि आपकी जनरल फैज़ हमीद साहब से कितनी बार मुलाकात हुई, आपकी जनरल फैज़ हमीद से कब और कहाँ मुलाकात हुई, फिर आपकी जनरल फैज़ हमीद साहब से फ़ोन पर कितनी बात हुई। ये हैरान कुन बात है कि एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो हमारे डीजी ISPR रह चुके हैं, फिर वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं, अब वो मौजूदा कोर कमांडर भावलपुर में तैनात हैं। एक हमारे हसास अदारे के जनरल के बारे में पुलिस बार बार पूछ रही है। क्यों पूछ रही है, किस लिए पूछ रही है, इसकी जो भी तफसीलात होगी वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन पुलिस का बार बार यही सवाल है कि आपकी जनरल फैज़ हमीद साहब से कितनी बार मुलाकात हुई है, जनरल फैज़ हमीद साहब को आपने कितनी बार फ़ोन किया है। फिर शहबाज गिल साहब से उन्होंने ये भी कहा है कि आपके पास एक दूसरा फ़ोन भी है। शहबाज गिल ने कहा कि आपको कैसे पता है कि मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है। जी हमें हसास अदारे ने बताया है। वो हसास अदारा कौन है, वो कौन बताने वाला है। यहाँ तक कि इन लोगों के मोबाइल फ़ोन ट्रैप किए जा रहे हैं, किसके पास कितने फ़ोन हैं, किस से किस वक्त बातचीत हो रही है और क्या क्या हो रहा है। फिर शहबाज गिल साहब ने अदालत में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझे बार बार जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में पूछा जा रहा है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। फिर पुलिस वालों का ज़्यादा मौक़िफ़ आज यही था कि शहबाज गिल साहब को मज़ीद जिस्मानी रिमांड पर हम रखें, लेकिन अदालत ने उनको जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। अदालत ने उनको 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन पुलिस वालों ने उनको जुडिशल भेजने की बजाय वहाँ की जो कचहरी में हवालात होती है उसमें बंद करके रखा हुआ है, ताकि किसी तरह हम इसका जिस्मानी रिमांड आज ले सकें और इसको फिर दोबारा थाने में रखें। क्योंकि ज़ाहिर है अगर उनको जुडिशल करते हैं, जुडिशल भेजते भी हैं, तो जुडिशल कहाँ भेजेंगे, वो तो अडयाला जेल में भेजेंगे। ज़ाहिर है अडयाला जेल ही रह जाती है इस्लामाबाद में, और अडयाला जेल किसके अंडर आती है, वो तो वफाक के अंडर आती है, और वफाक में PTI की हुकूमत है, और वहाँ पे ज़ाहिर है उनके साथ मुजरम वाला सलूक नहीं होगा, उनके साथ फिर एक रहमाना सलूक होगा। लेकिन पुलिस के हत्तुल मकान आज कोशिश यही रही है कि इनको किसी तरह दोबारा जिस्मानी रिमांड पर ही हम लेकर जाएं और इनको थाने में ही रखें। फिर PTI के बारे में कहा जा रहा है कि जी PTI इमरान खान साहब की अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। इस बारे में मेरे PTI क़यादत वालों से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब झूठ चल रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं। फिर मीडिया के ऊपर बड़ा शोर डाला जा रहा है शहबाज गिल साहब के बारे में। मीडिया पर कहा जा रहा है कि इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इसको फांसी पर लटका दो, इसको मार दो, इसको ऐसे कर दो। हालांकि शहबाज गिल ने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया है
है। मरीम नवाज साहबा का, नवाज शरीफ साहब का, ख्वाजा आसफ का, इनका सारा जो रिकॉर्ड है वो आज भी सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। इन लोगों ने जो जो कुछ आर्मी के बारे में, जो जो कुछ हमारे हसास अदारे के बारे में, जो जो कुछ जर्नैलों के बारे में कहा है, वो सब कुछ आज मीडिया की जीनत बना हुआ है। और शहबाज गिल ने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया है? कुछ हमारे मीडिया के दोस्तों की तो ये ख्वाहिश है कि शहबाज गिल को हमारे साथ ऑन एयर यानी चैनल पे बिठाया जाए, हम इससे वहाँ पर सवालात करें और इसको ऑन एयर फांसी दे दें। ठीक है, कुछ लोगों से बुग़्ज़ होता है, लेकिन बुग़्ज़ की भी इंतहा होती है। यानी बुग़्ज़ रखना चाहिए, ठीक है, कुछ लोगों की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बुग़्ज़ की इंतहा हो गई है कि शहबाज गिल के बारे में कुछ मीडिया वालों की बुग़्ज़ की इतनी इंतहा हो गई है कि उनका बस यही ख्याल है कि शहबाज गिल को किसी तरह फांसी पर लटका दें, शहबाज गिल को किसी तरह बस मार दें ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। शहबाज गिल ने अदालत में ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मुझसे बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है, मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी जनरल फैज़ मीर साहब से कितनी बार मुलाकात हुई है। आज के लिए इतना ही है। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।